कोयलांचल धनबाद में नगर निकाय चुनाव को लेकर चुनावी सरगर्मी तो तेज है, लेकिन नामांकन केंद्रों पर अभी वह उत्साह नजर नहीं आ रहा है जिसकी उम्मीद की जा रही थी। 29 जनवरी से शुरू हुई नामांकन प्रक्रिया की शुरुआती 2 दिनों के भीतर नामांकन की रफ्तार बेहद धीमी दर्ज की गई है। ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार 2 दिनों के भीतर जिले में महज 3 प्रत्याशियों ने ही अपने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। समाहरणालय परिसर में सन्नाटा पसरा हुआ है और जो प्रत्याशी नामांकन के लिए पहुंच भी रहे हैं वे जरूरी दस्तावेज पूरे न होने के कारण मायूस होकर वापस लौट रहे हैं। हालांकि नामांकन पत्र खरीदने वालों की संख्या काफी अधिक है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रत्याशी चुनाव लड़ने की तैयारी में तो है, लेकिन तकनीकी बाधाओं के कारण पर्चा दाखिल करने से बच रहे हैं। अब तक महापौर पद के लिए 23, चिरकुंडा नगर परिषद अध्यक्ष पद के लिए 10 और वार्ड परिषद पद के लिए रिकॉर्ड 139 नामांकन पत्रों की बिक्री हो चुकी है। भारी संख्या में फॉर्म बिकने के बावजूद वास्तविक नामांकन का आंकड़ा दहाई तक भी नहीं पहुंच पाया है। नामांकन केंद्र पर आने वाले कई संभावित उम्मीदवार कागजी प्रक्रिया के लिए इधर उधर भटकते देखे गए, लेकिन वकीलों के सहयोग के अभाव में उन्हें अंततः खाली हाथ वापस जाना पड़ रहा है। इस सुस्ती और प्रत्याशियों की निराशा का सबसे बड़ा कारण जिले में चल रही अधिवक्ताओं की हड़ताल को माना जा रहा है। नामांकन पत्र के साथ जमा किए जाने वाले अनिवार्य शपथ पत्र यानी एफिडेविट और अन्य कानूनी दस्तावेजों को तैयार करने में वकीलों की भूमिका अहम होती है, लेकिन हड़ताल की वजह से प्रत्याशियों को कानूनी सहायता नहीं मिल पा रहा है। यही कारण है कि लोग फॉर्म खरीदने और उत्साह दिखाने के बावजूद उसे आधिकारिक तौर पर जमा करने की स्थिति में नहीं है और केंद्रों से मायूस होकर वापस लौट रहे हैं। प्रशासनिक शेड्यूल के अनुसार नामांकन करने की अंतिम तिथि 4 फरवरी निर्धारित की गई है। यदि आने वाले दिनों में वकीलों की हड़ताल समाप्त नहीं होती है तो प्रत्याशियों की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। आज हमने फॉर्म लिया। क्या चीज ये धनबाद का जो ये है क्या मुद्दे हैं उसको लेकर विगत 25 वर्षों से जब बिहार से कटकर झारखंड का निर्माण हुआ और झारखंड की आर्थिक राजधानी धनबाद है, जैसे देश की आर्थिक राजधानी हम मुंबई कहते हैं, वैसी आर्थिक राजधानी धनबाद है। और उन 25 वर्षों में जो विकास होने चाहिए वो नहीं हुआ धनबाद का। वही ओवरब्रिज, वही सड़क, वही पानी की व्यवस्था, दिन पर दिन पॉल्यूशन इतना बढ़ रहा है कि अगर हम पॉल्यूशन पर, खासकर पर्यावरण पर हम नियंत्रण नहीं लगाएंगे, उसके लिए हम काम नहीं करेंगे, तो आने वाले दिनों में दिल्ली वाली हालत धनबाद की हो जाएगी। भाजपा पार्टी से भी मैं विगत 33 वर्षों से मैं पार्टी का सेवक हूँ। पार्टी ने जो भी दायित्व दिया, जो भी जिम्मेवारी दी, उसको मैं निष्ठापूर्वक निर्वहन किया हूँ। दिक्कतें आ रही है, कोर्ट जो वकीलों हड़ताल पर चल रहे हैं, जिसके एफिडेविट नहीं हो रहा। आप देख भी रहे हैं कि बहुत कम आ रहे हैं। क्या कहेंगे इससे, कितना नुकसान होगा? मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, और खासकर हमारे सम्मानित जिले के जितने भी अधिवक्ता महोदय हैं और किस कारण से जिला प्रशासन ने वो 4 दीवारी दिलवाने का कार्य किया, जिससे हमारे सम्मानित विद्वान अधिवक्ता महोदयों को कष्ट हो रहा है, उनके साथ हम लोग हैं। और हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द, आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा और प्रशासन से भी मैं आग्रह करूँगा कि हमारे जो विद्वान अधिवक्ता महोदय हैं उनका जल्द से जल्द निराकरण करने का कृपा करें। इस समय भी कम हो रहा है, 4 तारीख तक लास्ट डेट है। अगर अधिवक्ता हड़ताल नहीं टूटी तो आगे जिला प्रशासन से आप लोग क्या बात कीजिए? नहीं, हमें विश्वास है, हमारे विद्वान अधिवक्ता महोदय हैं और वो हम लोग के बारे में भी सोचेंगे और उनकी भी मांग पूरी हो। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा
और मैं आग्रह करूंगा कि उनकी मांग जल्द से जल्दी पूरी हो कि वो हम लोग के कार्य में आवे।